हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वयंवर, यानी कि द्रौपदी जी का स्वयंवर होने वाला है और पांडवगण वहां पर जाने वाले हैं। बहुत ही रोमांचक प्रसंग है ये। आगे बढ़ते हुए त्रयाशीत्यधिक शतमोध्याय, 183वां अध्याय ये। पांडवों की पंचाल यात्रा और मार्ग में ब्राह्मणों से बातचीत। वैशम पांडे कहते हैं, जन्मेजय, तब वे नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव राजकुमारी द्रौपदी उसके पंचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए। तो इसके पूर्व जो वर्णन हुआ कि उन्होंने गंधर्व के कहने से ऋषि धौम्य को अपने पुरोहित के रूप में वर्ण किया। ऋषि धौम्य ने भी इसकी स्वीकृति प्रदान की और अभी वे ऋषि धौम्य के परामर्श के अनुसार ही द्रौपदी के स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत हुए हैं। मनुष्य में सिंह के समान वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं। राजन उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, सुनिए। तो वे ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे और वे पांडवों से पूछ रहे हैं, आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से आ रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, विप्रवरो, आप लोगों को मालूम हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आज ये पंचाल देश को चलिए। वहां राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम सब लोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे हैं। वहां अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। यज्ञसेन नाम वाले महाराज द्रुपद के एक पुत्री है जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर हैं। उसका एक एक अंग निर्दोष है। वह मनस्विनी सुकुमारी द्रुपद कन्या देखने के ही योग्य है। द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी दृष्टिद्युम्न की वह बहिन है। दृष्टिद्युम्न वे ही है जो कवच खड्ग धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाबाहु धृष्टद्युम्न प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान ही तेजस्वी है। द्रौपदी निर्दोष अंगों तथा पतली कमर वाली है और उसके शरीर से नील कमल के समान सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती है। वह उन्हीं धृष्टद्युम्न की बहिन है। यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है। अतः हम लोग उस राजकुमारी को तथा उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां कितने ही प्रचुर दक्षिणा देने वाले, यज्ञ करने वाले, स्वाध्यायशील, पवित्र, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, महात्मा एवं तरुण अवस्था वाले दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक देशों से पधारेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे। वे नरपतिगण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से वहां नाना प्रकार की उपहार, धन, गौवें, भक्ष्य और भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका वह सब दान ग्रहण कर, स्वयंवर को देखकर और उत्साह का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले जाएंगे। वह अनेक देशों के नट, वैतालिक, नर्तक, सूत, मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे। महात्माओं, इस प्रकार हमारे साथ खेल करके, तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग भी लौट आइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है। आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों को वहां उपस्थित देखकर द्रौपदी दैव योग से आप में से किसी एक को अपना वर चुन सकती है। आप लोगों के ये भाई अर्जुन तो बड़े सुंदर और दर्शनीय हैं।
इनकी भुजाएँ बहुत बड़ी हैं। इन्हें यदि विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये दैवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएँगे। जैसे सभी ब्राह्मण युधिष्ठिर को ये सब कह रहे हैं। युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मणों, हम भी द्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे। तो यहाँ बेचारे ब्राह्मण थे और बहुत ही सरल स्वभाव था। आर्जवम एक ब्राह्मणों का गुण होता है। तो हृदय में कुछ उन्होंने कपट नहीं रखा। उन्होंने कहा, देखिए हमने तो ये सब विशेषताएँ सुनी है यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी के विषय में। उनको देखना भी हमें एक आश्चर्य का विषय है। वहाँ धृष्टद्युम्न होंगे, वो भी बड़े तेजस्वी है और जब ऐसे शुभ लक्षणा दैवी युक्त द्रौपदी का स्वयंवर है, तो निसंदेह वहाँ पर बहुत प्रतापी और दानशील राजा आए होंगे। तो उन सबसे हम दान ग्रहण करेंगे और ये सब थोड़ा उत्सव देखकर भी अपना थोड़ा मन भी प्रसन्न हो जाएगा और धन भी प्राप्त हो जाएगा और वापिस आ जाएँगे। तो बहुत ही सरल स्वभाव है ब्राह्मणों का। और वे स्पष्ट रूप से ये देख पाते हैं कि पांडव जो है, वो कुछ विलक्षण दिख रहे हैं। और ये कह भी देते हैं कि हो सकता है आप पाँचों में से किसी एक का भी वरण भी कर ले, संभव है ऐसा, क्योंकि ब्राह्मण है, क्षत्रियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो उनके गुणों के कारण। इसलिए यहाँ ब्राह्मणों को कोई संकोच नहीं हुआ ये कहने में कि आप हमारे साथ आइए और आपका तो उसमें लाभ ही लाभ है, किसी भी प्रकार से समझे आपका लाभ ही है। अभी आगे चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः पांडवों का द्रुपद की राजधानी में जाकर कुम्हार के यहाँ रहना, स्वयंवर सभा का वर्णन और धृष्टद्युम्न की घोषणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मणों के यों कहने पर पांडव लोग उन्हीं के साथ राजा द्रुपद के द्वारा पालित दक्षिण पंचाल देश की ओर चले। दक्षिण पंचाल क्यों? क्योंकि उत्तर पंचाल में द्रोणाचार्य का शासन था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने युद्ध में जीतकर आधा राज्य अ, द्रुपद को वापस लौटा दिया था। इसलिए दक्षिण पंचाल पे ही उनका शासन था और उत्तर पंचाल पर वे स्वयं शासन कर रहे थे। तदनंतर उन पांडव वीरों को मार्ग में पाप रहित, शुद्ध चित्त एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वैपायन मुनि का दर्शन हुआ। वार्तालाप समाप्त होने पर व्यास जी की क्षमता, मुझसे कुछ छूट गया। पांडवों ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्होंने पांडवों का फिर उनमें आवश्यक बातचीत हुई। वार्तालाप समाप्त होने पर व्यास जी की आज्ञा ले पांडव पुनः द्रुपद के राजधानी की ओर चल दिए। तो व्यास जी उनको मार्ग में मिले और व्यास जी ने इसके पूर्व उनको कह दिया था कि द्रौपदी ही आपकी पत्नी के रूप में नियुक्त की गई है और इसलिए आपको उनको ग्रहण करना होगा। तो यहाँ पांडव कोई किसी स्त्री के मोह से नहीं जा रहे थे, ये समझने की बात है। यद्यपि सामान्य जो लोग हैं उसको इस प्रकार से देख रहे थे कि काश ऐसी सर्वगुण संपन्ना कन्या कोई प्राप्त हो जाए विवाह में, तो अहो भाग्यम ऐसा सब मान रहे थे और सारे राजकुमार वे भी इसके लिए लालायित थे, क्योंकि द्रौपदी का जन्म भी विशेष था और उनके गुण भी विशेष थे। तो गुणों की आराधना तो सर्वत्र होती ही है, लेकिन पांडव जो थे वो अति विशेष गुणवान थे। तो वे एक ऐसे तुच्छ कामना से प्रेरित होके नहीं जा रहे थे। निसंदेह द्रौपदी तुच्छ नहीं थी, लेकिन वैसे तुच्छ कामना से प्रेरित होके माने जा रहे थे। उनको व्यास जी की आज्ञा थी कि द्रौपदी के साथ आपका विवाह होना है और इसलिए उसी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वे वहाँ जा रहे हैं। तो ये पांडवों का विलक्षण चरित्र है। अक्सर क्या होता है कि सब आस-पास इतना दुर्योधन, कौरव ये सारे पात्रों को हम देखते हैं तो कई बार लगता है कि पांडव भी कहीं न कहीं थोड़ा कुछ तो होगा आस-पास, और ऐसा नहीं। पांडव बहुत ही विलक्षण चरित्रवान थे, इसलिए उनकी हम गाथा आज भी सुन रहे हैं। तो यहाँ पर पुनः व्यास जी आते हैं और उनको बताते हैं कि आपको वहाँ जाके द्रौपदी का पाणी ग्रहण करना है, ये निश्चित हो चुका है। महारथी पांडव मार्ग में अनेक-अनेक रमणीय वन और सरोवर देखते तथा उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए।
प्रतिदिन स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले, पवित्र, मधुर प्रकृति वाले तथा प्रियवादी पांडुकुमार इस तरह चलकर क्रमशः पांचाल देश में जा पहुंचे। द्रुपद के नगर और उसकी चार दीवारी को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। कहाँ राज राजमहलों में रहने वाले पांडव आज यहाँ पर रह रहे, कुम्हार के घर में निवास कर रहे। वहां ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते थे। इस प्रकार वहां पहुंचे हुए पांडव वीरों को कहीं कोई भी मनुष्य पहचान न सके। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडु नंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का ब्याह करूं, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। अब पिता है, उनके हृदय में तो इच्छा होगी, पर वो सबके सामने कैसे कहें, क्योंकि एक लज्जा का विषय। और पांडु पांडु के पुत्र अर्जुन यदि उन्हें प्राप्त नहीं हुए, फिर फिर द्रौपदी का विवाह किसके साथ होगा। इसलिए ये सारे सामाजिक विषय को समझने के कारण ही वे अपने हृदय की इच्छाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी आंतरिक इच्छा तो ये थी, क्योंकि पांडुनंदन अर्जुन का पराक्रम उन्होंने युद्ध में देखा था। किस प्रकार अकेले ही उन्होंने द्रुपद और उनकी सेना को परास्त किया था। साथ में भीमसेन भी थे, लेकिन अर्जुन के प्रति उनका विशेष आकर्षण उत्पन्न हुआ था। और तब से वे सोचने लगे थे कि ऐसा अतिरथी महान वीर यदि मेरी पुत्री का पति हो, तो इससे बड़ा एक पिता के लिए सौभाग्य की क्या बात होगी। पर परिस्थितियां इस प्रकार से, तो वे कुछ कह नहीं पा रहे। सुनिए, भरत वंश जन्मे जय पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका भी ना सके। देखिए, तो अभी उन्होंने अपने मन की इच्छा को प्रकट नहीं किया, लेकिन वे ये तो निश्चित जानते थे कि अर्जुन का जो कौशल है, धनुर धनुष धनुष चलाने का जो कौशल है वो अद्वितीय है। उसके साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने ऐसा धनुष बनाया जिसको झुकाना मुश्किल है। जिन्होंने धनुष कभी देखा नहीं हो, यानी कि देखिए मूवी में देखा वो एक विषय है, लेकिन वास्तव में जिसने धनुष ना देखा हो, तो क्योंकि हमने कुछ धनुष मंगवाए थे। अ, हम जहाँ पर नंदग्राम में जब मेरा निवास था, तो वहाँ से 2 ढाई 2 ढाई या 3 घंटे के अंतर पर एक कमांड करके स्थान था। तो वहाँ पर जो वो भील लोग हुआ करते थे, तो उनके पास ऐसे तीर धनुष वो रखा करते थे। तो बाँस का वो एक धनुष होता है। तो बाँस का एक ही पीस होता है। और उस बाँस के पीस में उसमें भी निशान बने होते हैं, बाँस की पतली सी पट्टी से, जो प्रत्यंचा जिसे कहते हैं। तो वो पट्टी भी बाँस की होती है। अब जो प्रत्यंचा है वो अलग-अलग मटेरियल की भी हो सकती है, लेकिन वहाँ बाँस की मिलती थी। और वो धनुष ऐसे जब प्रत्यंचा जब नहीं होती है, तो सीधा जैसे बाँस की लकड़ी कैसी होती है, वैसे स्थिर हो जाता है। और इसकी इस अवस्था से उसको झुकाकर उसमें प्रत्यंचा लगाना होता है। एक छोर से बंद करके दूसरे छोर पे उसको तान कर लगाना होता है, और यदि छूटी तो वहाँ गले में चोट लग सकती है। इसके लिए भी बल चाहिए, और उसके बाद उसको तान के खींचना होता है, उसके लिए भी बल चाहिए होता है। तो इतना सरल नहीं होता है धनुष को खींचना। धनुष के प्रत्यंचा लगाना ही कठिन होता है सामान्य रूप से। तो थोड़ा अभ्यास चाहिए होता है उसमें। और यहाँ पर महाराज द्रुपद ने तो धनुष ही ऐसा बनवाया कि सामान्य कोई राजकुमार होगा, वो ऐसा कर ही नहीं पाएगा। धनुष झुका नहीं पाएगा, तीर चढ़ाना तो दूर की बात है। अस्तु, राजा ने कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया, जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य तैयार कराकर रखवा दिया। इसके बाद उन्होंने यह घोषणा करा दी। द्रुपद ने घोषणा की, जो वीर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांग कर लक्ष्य वेद करेगा,
वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो स्वयंवर हो रहा है जिसमें कन्या जो है उनको किसी विशेष शर्त पर प्राप्त करने की बात हो रही है। तो इनको वीर शूल्का कन्या कहते हैं। वीर शूल्का कन्या अर्थात ऐसी कन्या जिनका कोई वरण तभी कर सकता है जब वो अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेगा, अपने वीर्य का प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ पर सभी को अपने पराक्रम यानी कि वीर्य का प्रदर्शन करने को कहा गया था कि आप में यदि साहस है, तो इस धनुष को पहले तो झुकाइए, उसके बाद उसमें यहाँ जो बाण रखे गए उसी बाणों से आपको ऊपर के यंत्र का जो लक्ष्य है उसको भेदना है और वो जो है घूमता रहेगा वो यंत्र। ये बहुत कठिन परीक्षा थी। कठिन इस प्रकार से थी क्योंकि ये तो धनुष को मोड़ना ही कठिन था। उसके बाद उसको भेदना यानी इतना भारी धनुष को एक तो हाथ से उठाना और उसको लक्ष्य सिद्ध करना उसमें भी योग्यता चाहिए। तो यदि किसी ने सम्यक अभ्यास नहीं किया होगा, तो ऐसा कर पाना असंभव था। बहुत अभ्यास चाहिए। वैसे अभ्यास करने पर वो अ, कठिन नहीं होता है पर ऐसा अभ्यास करना होता है। आज भी ऐसे तीरंदाज है भारत में, जो पारंपरिक रूप से ये शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, तो वो आज भी ऐसा प्रदर्शन करते हैं। जैसे शब्द भेदी बाण है और यानी कि ध्वनि जहाँ पर है वहाँ पर धनुष छोड़ना और घूमते हुए कोई ऑब्जेक्ट है उसको हिट करना। ये सब आज भी संभव है, पर उसके लिए इतना ही अभ्यास आवश्यक होता है। मन की एकाग्रता को जितना बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं। अंग्रेजी में कहावत है स्काई इज़ द लिमिट यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। आप एकाग्रता को जितना डेवलप करना चाहें कर सकते हैं। तो इसका यदि हम अभ्यास करेंगे किसी भी क्षेत्र में, एक धनुष चलाना तो चलो एक रहा, आज तो इतना कोई प्रासंगिक नहीं रहा। लेकिन अ, कोई भी हमारा क्षेत्र है उसमें यदि हम एकाग्रता को बढ़ा के कार्य करते हैं तो हम अ, अपनी सारी शक्तियों को एक जगह केंद्रित करके उससे महत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वही चीज़ साधना के संदर्भ में है, वही चीज़ सेवा के संदर्भ में है, वही शरीर को कैसे मेंटेन रखना है, पालन करना है शरीर का। वैसे अपने धर्म के जो भी हम पालन करते हैं या जहाँ वृत्ति पर हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस एकाग्रता का यदि हम प्रयोग करते हैं, तो फ़ोकस होके कार्य करना। फ़ोकस होने से क्या होता है कि हम उस समय अन्य कुछ नहीं सोच रहे। अब नख से लेकर शिख तक हमारी सारी शक्तियाँ एक ही कार्य पर केंद्रित हैं। इसको कहते हैं एकाग्रता। अ मनोवाक्काय काय ऐक्यम ऐकाग्र्यम ऐसा कहा गया है। मनोवाक् काय ऐक्यम एकाग्र्यम। तो मन अ, वाक यानी कि वाणी और काया, काया में सारी इंद्रियों का समावेश है। तो मन, वाणी और काया इनका अ, ऐक्यम उसका पूरा जिसमें एक बिंदु पर वो काम कर रहे हैं तो उसको एकाग्रम कहते हैं। सो इस तरह से हमारा कार्य होना चाहिए। तो अर्जुन इसमें बहुत ही दक्ष थे। अस्तु, वैशंपायन कहते जन्मेजय इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयंवर देखने के लिए आए। राजन दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। भिन्न भिन्न देशों के कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया था। महामाना राजा द्रुपद ने वहां पधारे हुए नरपतियों का भली भांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजा की। तत्पश्चात वे सभी नरेश स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां रखे हुए मंचों पर बैठे। उस नगर के समस्त निवासी भी यथास्थान आकर बैठ गए। उन सब का कोलाहल क्षुब्ध हुए समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था। वहां की बैठक शिशुमार की आकृति में सजाई गई थी। शिशुमार यानी कि ऐसे मछली के शेप में, यानी एक प्रकार की सी शेप समझ सकते हैं। हल्का सा यानी एग्जैक्टली सी शेप नहीं कह सकते लेकिन सी जैसा मछली का शरीर कैसे होता है, थोड़ा एंड से थोड़ा सा झुका हुआ रहता है ऐसे। शिशुमार के शिरोभाग में सब राजा अपने अपने मंचों पर बैठे थे।
नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंगमंडप सजाया गया था, जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब और चहारदीवारी और खाई बनी थी। अनेक फाटक और दरवाजे उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र चंदों में से उस सभा भवन को सब ओर से सजाया गया था। वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बहुमूल्य अगुरु धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अगुरु एक ऐसा द्रव्य है जिसके द्वारा बहुत सुगंध, जिसको जलाने से सारी सुगंध प्राप्त होती है। फर्श पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। सब और फूलों के मालाएं और हार टंगे थे, जिससे वहां की शोभा बहुत बढ़ गई थी। उस रंग मंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी महल बने हुए थे। उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और झालरों से सजाया गया था। फर्श और दीवारों में मणि एवं रत्न जड़े गए थे। उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियां बनी थी। बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे। अनेक प्रकार के मालाएं और हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। अगरू के सुगंध छा रही थी। वे हंस और चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत दिखाई देते थे। उनके भीतर से निकली हुई धूप की सुगंध चारों ओर एक योजन तक फैल रही थी। उन महलों में सैकड़ों दरवाजे थे। उनके भीतर आने जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी, और वे भांति भांति के शैयाओं तथा आसनों से सुशोभित थे। उनके दीवारों को अनेक प्रकार के धातुओं के रंगों से रंगा गया था। अतः वे राजमहल हिमालय के बहुरंगी शिखरों के समान सुशोभित हो रहे थे। यहाँ पर बहुत अ, अच्छा वैभव हम देख पा रहे हैं। और होना हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक एक स्वयंवर का प्रसंग है और एक राजा है, समृद्धिशाली राजा है। और कई बार मन में ऐसा संशय होता है कि इतना सारा वैभव एक व्यक्ति इसको भोग कर रहे हैं, और यदि और प्रजा का वो कितना पालन करते होंगे, तो इसमें कहाँ तालमेल लगता है। तो ऐसा नहीं है, ये प्रजा के पालन के लिए ही उनको ये ऐश्वर्य रखना पड़ता है। तो यदि वे भिक्षु की तरह यदि जिएँगे, तो प्रजा पर कभी विश्वास नहीं होगा कि ये हमारा पालन कर सकते हैं। तो हमारा प्रजा को विश्वास होना चाहिए कि जो हमारा पालन कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज़ है, वो हमारी तरह भिक्षुक नहीं है। तो ये कर्तव्य बुद्धि से उनको ये ऐश्वर्य रखना होता है, और ऐश्वर्य उनको धारण स्वयं ही करना होता है। जैसे वहाँ राजकुमारियाँ होती है या राजकुमार होते हैं, तो ये राज परिवार के सदस्य ऐसे भिक्षु की तरह घूमेंगे, तो लोगों को विश्वास कैसे होगा कि ये हमारा भरण कर सकते हैं? उनके पास ऐश्वर्य होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से नीड भी है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़े से यदि हीरे रत्न थोड़ा इधर-उधर लगा के घूम भी लिए, तो उससे कोई ज़्यादा विशेष शोभा नहीं होती। वस्तुतः जो शोभा होती है, वो ज्ञान से, गुणों से होती है। तो वैदिक समाज में विशिष्टता गुणों का स्थान होता था, तपस्या का स्थान होता था, अ, विद्या का स्थान होता था। तो इसलिए वो आज क्योंकि क्या है कि लोग इसी को ही बहुत बढ़ा-चढ़ा कर मानते हैं। इसलिए गुणहीन, चरित्रहीन व्यक्ति, वो भी इसके पास भी थोड़ा-सा 4 पैसा आ जाए तो उसको बड़ा करके मानते हैं। वो आज का विकृत समाज का दर्शन है, लेकिन पहले ऐसा नहीं मानते। अस्तु, आगे। उन्हीं सतमहल मकानों या विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सब राजा लोग परस्पर एक-दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करके बैठे। तो ये सतमहल मकान जो हुआ करते थे उसको विमान भी कहते थे। विमान यानी कि एक विशेष प्रकार से जो मकान की रचना की गई है, जिसमें अलग-अलग अ, अट्टालिकाएँ हैं, अलग-अलग उसमें स्टेजेस हैं, तो उसको विमान कहते हैं। विमान का अर्थ केवल वो नहीं जो उड़ने वाला होता है, वही नहीं, लेकिन जहाँ पर अलग-अलग ऐसे स्टेजेस बने हुए हैं, ऐसे अ, मकानों को भी विमान कहते हैं। एक शिल्प की भाषा है ये। नगर और जनपद के लोगों ने जब देखा कि उक्त विमानों में बहुमूल्य मंचों के ऊपर महान बल और पराक्रम से संपन्न परम सौभाग्यशाली काला गुरु से विभूषित महान कृपा प्रसाद से युक्त ब्राह्मण भक्त अपने अपने राष्ट्र के रक्षक और शुभ पुण्य कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण जगत के प्रिय श्रेष्ठ नरपति गण आकर बैठ गए हैं। तब राजकुमारी द्रौपदी के दर्शन का लाभ लेने के लिए वे सभी सब और सुख पूर्वक जा बैठे। तो सभी बहुत ही लालायित थे, क्या द्रौपदी किनके गले में वरमाला या जयमाला डालेंगे।
वे पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं की पंक्ति में बैठे थे। राजा नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। राज समाज के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था। बहुत तेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर उस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे। 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। भरत श्रेष्ठ उसी दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो हाथों में सोने की बनी हुई कामदार जयमाला लिए द्रुपद राजकुमारी उस रंग भूमि में उतरी। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। कल्पना करें। तो जो वरमाला होती है उसे जयमाला कहते हैं। तो और वो भी सुवर्ण की बनी हुई थी। आगे, तब सोमक वंशी क्षत्रियों के पवित्र एवं मंत्रज्ञ ब्राह्मण पुरोहित ने अग्निवेदी के चारों ओर कुशा बिछाकर वेदोक्त विधि के अनुसार प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली। इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सब प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए। अभी एक विशेष प्रसंग होने जाना जा रहा है। महाराज, बाजों की आवाज बंद हो जाने पर जब स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि के अनुसार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंगमंडप के बीच में खड़ा हो मेघ और दुंदुभि के समान स्वर तथा मेघ गर्जन किसी गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोला। तो धृष्टद्युम्न अपनी बहन के लिए चिंतित भी थे। इसलिए उन्होंने अपनी धर्म का विचार करते हुए अपनी जो बहन है उनको साथ में ले आए और अभी सबको सामने घोषणा कर रहे हैं। और शुभ प्रसंग है इसलिए मधुर वचन में। यहाँ आए हुए भोपालगण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। यह धनुष है, यह बाण है और यह निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को भेद कर गिरा दे। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर यह महान कर्म कर दिखाएगा, आज यह मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्मपत्नी होंगी। क्यों कहकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने वहां आए हुए राजाओं के नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से इस प्रकार कहा। तो अभी उन्होंने क्या कहा वो हम आगे की क्लास में सुनेंगे। अस्तु, तो यहाँ समय भी हो गया है। तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो पूछ सकते हैं। जी, बृहन जी, पूछिए। बृहन को बहुत जिज्ञासा होती है। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये ब्राह्मणों का कार्य किसी को शासन करना नहीं होता है, तो द्रोण ऐसा क्यों शासन कर रहा था द्रोणाचार्य? पहले तो द्रोण शासन कर रहा था, नहीं कहते, हिंदी ठीक नहीं है, द्रोण शासन कर रहे थे। द्रोण शासन कर रहे थे। हाँ, तो अ, शासन वे संभाल रहे थे, निसंदेह वो एक अपवाद प्रसंग है। और यहाँ पर ऐसा हम कोई वर्णन नहीं सुनते कि वो हमेशा से वो ऐसे राजवृत्ति में ही लगे रहे। तो निसंदेह उन्होंने वो राज्य प्राप्त किया, अपने अधीन किया। अभी जब तक वो इसका कोई उत्तराधिकारी यानी कोई क्षत्रिय उसको उस क्षत्रिय को अधीन नहीं करते हैं, वहाँ स्थापित नहीं करते, तब तक तो उनको सँभालना ही होगा। और ऐसे इतिहास में भी देखा गया है कि जब उपयुक्त कोई शासक नहीं होते तो ब्राह्मण तत्कालीन समय के लिए वो कार्यभार सँभालते, मंत्रीगण सँभालते हैं और फिर उपयुक्त राजा देखकर यानी क्षत्रिय उसको ढूँढकर उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य इसी प्रकार से उसको अपने अधीन करते हैं। मैंने इसको कई बार कहा है कि महाभारत के पृष्ठों में हम सारा विस्तार से वर्णन नहीं देख पाएँगे, क्योंकि नहीं तो ग्रंथ बाहुल्य बहुत बढ़ जाएगा। द्रोणाचार्य ने उसको जीतने के बाद क्या किया? अब ये बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है ये। लेकिन हमारी जानकारी के लिए इतना ही है कि उन्होंने उसका अपने अधीन किया और फिर संभवतः क्योंकि जो ब्राह्मण है वे इस प्रकार से शासन नहीं करते हैं, तो उन्होंने उसको किसी उपयुक्त अधिकारी को दिया होगा सँभालने के लिए। जैसे अ, परशुराम जी संपूर्ण
क्षत्रियों का संहार कर देते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन कर लेते हैं, तब भी वे उस पे शासन नहीं करते। उसको वे क्या करते हैं, जो कश्यप मुनि होते हैं, उनको वे अर्पित कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो कश्यप मुनि है, फिर वो अपने अधिकार से अलग-अलग क्षत्रियों को देते हैं और कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हमें इस वसुंधरा से क्या प्रयोजन है, हम शासक तो है नहीं, तो आप हमारे ही इस पृथ्वी पर हमारी ही आज्ञा से शासन कीजिए। और इसलिए कहा जाता है कि वस्तुतः संपूर्ण धन पृथ्वी का जो है, वो केवल और केवल ब्राह्मणों का ही है। जो भी ब्राह्मण है, उन्हीं का ही है, क्योंकि सब कुछ तो परशुराम जी ने जीत लिया था। इसलिए संसार में जो कुछ भी वो ब्राह्मणों की ही संपत्ति है, वो केवल कश्यप जी ने अपनी आज्ञा से, अपनी अनुमति से क्षत्रियों को सँभालने के लिए दी थी। तो पुराणों से तो हम ऐसा ही वर्णन पाते हैं कि ब्राह्मण है वो इस प्रकार से शासन नहीं करते, कुछ काल तक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी परंपरा चलेगी, अब उनके पुत्र भी वो भी शासन करेंगे, फिर उनके पुत्र शासन करेंगे, इस प्रकार से नहीं होता। वो फिर और एक क्या कहेंगे उसको, परधर्मो भयावह। तो परधर्म जो है वो भय का सूचक है। इसलिए परधर्म कभी आपातकाल में कभी ग्रहण करना भी पड़ता है, लेकिन वो अ, कुछ काल के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। ऐसा अ इस प्रकार से अपने धर्म का पालन ना करके दूसरों के धर्म का पालन करना, ये नहीं देखा जाता। कुछ काल के लिए ठीक है, कुछ ऐसे विशेष प्रसंगों में होता है, लेकिन हमेशा से नहीं। जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ प्रभु जी, और एक प्रश्न है कि ये स्वयंवर जो है क्या ये क्षत्रियों के लिए अनिवार्य था कि कर सकते तो करते और करने का मन नहीं है तो नहीं करते? स्वयंवर यानी आप किसकी ओर से पूछ रहे हैं? जैसे क्षत्रियों में जैसे कोई पिता है, वो अपने पुत्र के लिए स्वयंवर करे, क्या वो अनिवार्य है? या स्वयंवर में आना उनके लिए अनिवार्य है या नहीं, ये पूछ रहे हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो ये मतलब अनुष्ठान है, ये करना ज़रूरी है कि नहीं? नहीं, नहीं, ऐसे किसी के लिए ऐसा नहीं है कि स्वयंवर करना ही है। स्वयंवर जो है एक कोई भी राजा है, वो अपनी स्वेच्छा से अपनी कोई विशेष गुण संपन्न पुत्री है और उनके लिए ऐसा वो व्यवस्था करना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा से ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि विशेष गुण संपन्न पुत्री होने पर भी स्वयंवर करना ही पड़े। वो चाहे तो ना भी कर नहीं भी कर सकते। लेकिन यहाँ पर महाराज द्रुपद के हृदय में इच्छा थी कि वे अर्जुन को सौंपना चाह रहे थे और अर्जुन दिख नहीं रहे थे। इसलिए संभवतः जो मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये एक स्वयंवर तो केवल एक छद्म है। ये केवल एक दिखाने के लिए, वस्तुतः तो वे अर्जुन का ही वैभव बढ़ाना चाह रहे थे, अर्जुन की कीर्ति बढ़ाना चाह रहे थे और अर्जुन को ही अपने दामाद के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए ये सब पूरा जो मंच रचा गया है द्रौपदी के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, पर ऐसा अनिवार्य नहीं है। और क्षत्रिय कन्याओं के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्वयंवर विधि जो है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आके वहाँ बैठे हैं। आपने यदि भी प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ जिनके कुल, गोत्र इत्यादि सबका ज इसकी प्रसिद्धि है, देखे गए हैं, ऐसे राजाओं को और जो ब्राह्मण कुल के लोग हैं, उनको आमंत्रित किया गया है और जो जिनके साथ विवाह संभव है, ऐसे लोगों के मध्य में कोई यदि सुयोग्य पति है, तो उसको चुनने का अधिकार दिया गया है। अ, तो स्वयंवर में ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपको आपके मन में जो चाहे उसको चुन लो। तो एक कंट्रोल्ड वे से स्वयंवर है। तो एग्ज़ैक्टली वो स्वयंवर नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। यानी स्वयंवर का चुनाव करो, यानी कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ से बस एक घोड़ा लेके चल पड़ो, जो आपको प्रिय लगे उसमें अपने जयमाला डाल दो, ऐसा नहीं। इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यू हैव अ चॉइस टू चूज़ योर वर, उसको स्वयंवर कहते हैं। और कोई प्रश्न हो तो इसमें पूछ सकते हैं।
जिनको प्रश्न पूछने में यदि संकोच हो रहा हो तो वे चैट करके भी रख सकते हैं। तो आप आपका प्रश्न यहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है? अस्तु तो यहीं समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का बहुत-बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।